हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बहुआयामी ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। मैंने बहुत सारे दवाओं के बारे में बताया, प्रवचन, भजन, कीर्तन बताया, लेकिन आज आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ। हस्तरेखा की कुछ बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। हस्तरेखा में आपका भविष्य छुपा हुआ है। हस्तरेखा में आपका जीवन का हर पहलू, भूत, वर्तमान, भविष्य छुपा हुआ है, लेकिन इतने कम समय में विस्तार से बता पाना संभव नहीं है। लेकिन आज 3 महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हथेली में जौ का होना शुभ है। हथेली में मीन अर्थात मछली का होना शुभ है। हथेली में स्वस्तिक का होना शुभ है। इस हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं जिस पर हम समय समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज शुरुआत हस्तरेखा पर मैं 3 बातें को बताने जा रहा हूँ। अमतस्य कुतो विद्या अजवस्य कुतो धनम, समुद्र शास्त्र में वर्णन है। जिसके हाथ में मछली नहीं है उसे विद्या कतई प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपके हाथ में मछली पूर्ण रूपे न हो, मछली का पूंछ भी हो, मछली का कोई अंग भी नजर आ रहा है, तो निश्चित ही आपको गुड विद्याओं के साथ साथ जीवन की अन्य विद्याएं भी प्राप्त होगी। और अगर आपके हाथ में जौ नहीं है तो आप कतई धनी नहीं हो सकते हैं, निर्धन नहीं। लेकिन जौ का कुछ अंश भी आपके हथेली में है तो आप निश्चित रूप से धनवान हो सकते हैं। जौ कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान देंगे। ये मणिबंध, ये जो मणिबंध है, मणिबंध रेखा में जौ श्रृंखला में रहता है। जिसको अत्यधिक जौ होगा वो अत्यधिक धनी होगा, जिसको कम जौ होगा वो कमाने खाने भर जीवन यापन भर धन कमा सकता है। अंगूठा में अगर जौ हो, अंगूठा में अगर जौ हो तो व्यक्ति नृप तुल्य यानी राजा के समान होता है। यदि व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्म लिया है तो उसके दाएं हाथ के अंगूठा के मूल में 3 जौ होगा तो निश्चित ही वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। यदि वह कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है यानी पहला अंधियारी रात में जन्म लिया है, तो पहले पक्ष में जन्म लिया तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे के मूल में 3 जब होना चाहिए तो निश्चित ही वो राष्ट्र पर शासन करेगा, यानी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो इत्यादि बन सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपके हाथ में कहीं भी जौ हो तो ये शुभ होगा। आप उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, कुछ भी अच्छे व्यक्ति जो अत्यधिक आय कर सकते हो, मान सम्मान पाने वाले हो, बन सकते हैं। अब चलिए स्वस्तिक के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। आपके हथेली में स्वस्तिक का चिन्ह कहीं भी हो तो आपके लिए शुभ मंगल रहे। अगर स्वस्तिक बृहस्पति के ऊपर है, बृहस्पति समझ रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिए। यह तर्जनी उंगली के नीचे जो मूल भाग है, इसका नीचे वाला भाग, वहाँ अगर स्वस्तिक है और वह जगह फूला हुआ है, पर्वत यानी उन्नत है, तो आप बहुत बड़े प्रोफेसर यानी विद्या संबंधी व्याख्याता, वकील, जज या गुरु बन सकते हैं। अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, अच्छे कर्म कांड करा सकते हैं। समाज में आध्यात्मिक रूप से आपकी विशेष ख्याति दूर दूर तक फैलेगी यदि स्वस्तिक गुरु पर्वत पर हो तो। यदि स्वस्तिक शनि पर्वत पर हो, ये मध्यमा उंगली के नीचे ये भाग जो है वहाँ अगर फूला हुआ हो और स्वस्तिक हो तो आप बहुत बड़े कृषक, सफल किसान बन सकते हैं, या लोहे का व्यापारी बन सकते हैं, गाड़ी घोड़ा वाले बन सकते हैं जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो। यदि स्वस्तिक यह जो है अनामिका उंगली के नीचे वाला भाग में हो, यानी पर्वत फूला हुआ होना चाहे, उभरा हुआ होना चाहे और वहाँ स्वस्तिक हो, तो आप सफल राजनीतिक बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप MP, MLA कुछ भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर आप विजयी बनेंगे।
यदि स्वस्तिक कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग में हो और ये पर्वत बुद्ध का पर्वत उन्नत हो तो आप सफल व्यापारी बन सकते हैं। किसी भी ढंग का व्यापार में आप सर्वोच्च शिखर पर जा सकते हैं। यदि स्वस्तिक आपके इस शुक्र पर्वत पर है तो आप भोग विलास की जिंदगी सफल जी सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रेमिकाएं पत्नियां मिलेगी। यदि स्वस्तिक चंद्रमा पर्वत पर हो तो आप एक सफल कवि, सफल पत्रकार बन सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि स्वस्तिक कहीं भी, ये तो प्रमुख स्थान को मैं बताया हूँ, कहीं भी स्वस्तिक हथेली में शुभ ही शुभ होता है। मंगल पर होगा तो आप कर्नल बन सकते हैं, आप सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष यानी किसी भी सेना का अध्यक्ष बन सकते हैं। उच्च से उच्च शिखर पर जाएंगे मंगल पर्वत पे। राहु जैसे भी पर्वत पर भी अगर स्वस्तिक हो, राहु केतु शनि पर भी स्वस्तिक हो तो भी आपके लिए शुभ ही होगा, कोई अमंगल नहीं होगा। तो आज मात्र 3 विषय पर मैंने बात किया। हथेली में स्वस्तिक का होना शुभ है, हथेली में जौ का होना शुभ है, हथेली में मीन रेखा यानी मछली का होना शुभ है। जय श्री हरि मित्रों, मैं ज़्यादातर प्रवचन पर भजन पर बताता हूँ, लेकिन मुझे ज्योतिष शास्त्र की भी अच्छी जानकारी है जो मिलने वाले लोग को भी बताता हूँ। किंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोग तक ज्ञान बांट सकूँ। आप इसके अधिक से अधिक दर्शक बने, सब्सक्राइबर बने, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, अधिक से अधिक सदस्य बने। आपका मंगल हो, शुभ जीवन हो, इसी आशीर्वादों के साथ जय श्री हरि। सत्या संतु तब कामा आपकी कामनाएं पूर्ण हो। हरिओम तत्सत।